पहला प्रश्न। आज फिर वही प्रश्न मन उठा रहा है, यह कि न जाने वाली मस्ती और आने जाने वाली मस्ती क्या दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। आपने कहा कि 25 वर्षों से मैं एक ही मस्ती में हूं जो कि कभी जाती नहीं, और आपने यह भी कहा कि मंसूर को जब मस्ती पकड़ती थी तो वह और ही आदमी हो जाता था। इन दो वक्तव्यों में विरोध नहीं है तो विरोध का आभास तो है ही। कृपा पूर्वक इस विरोधाभास को दूर करें। उस परम मस्ती के प्रकट होने के ढंग दो हैं, मस्ती एक ही है। उसके प्रकट होने के ढंग दो हैं। कहीं तो वाह अभिव्यक्ति बनती है और कहीं केवल अंतर्धारा। कहीं तो भीतर भीतर स्वाद चलता और कहीं कहीं स्वाद बहकर संगीत बन जाता। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है एक्सटेसी। एक्सटेसी का अर्थ होता है ऐसी आनंद की अनुभूति जो बाहर प्रकट हो, फूल खिलें, गीत झरे, सुगंध ओढ़े, वह अभिव्यक्ति हो। और दूसरा शब्द है अंग्रेजी में इंस्टेसी। उसका अर्थ होता है अंतर्धारा बहे, किसी को कानो कान पता भी ना चले। जैसे नील नदी सैकड़ों मील तक जमीन के नीचे बहती, फिर जमीन पर प्रकट होती। ऐसी ही धारा अंतर भी बह सकती है और बाहर भी प्रकट हो सकती है। जो धारा बाहर प्रकट होगी वो सतत नहीं हो सकती। मीरा कितना ही नाचे 24 घंटे नहीं नाच सकती, क्योंकि जिन उपकरणों का सहारा लेना पड़ता है शरीर का, वह तो थकेगा। मीरा का हो तो भी थकेगा, शरीर तो थकेगा। तो नृत्य 24 घंटे नहीं चल सकता, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। इसलिए मीरा की अभिव्यक्ति आती जाती मालूम पड़ेगी। इससे यह मत समझ लेना कि समाधि आती जाती है। समाधि तो बहती भीतर, कभी प्रकट होती कभी प्रकट नहीं होती। प्रकटन में बीच बीच में अंतराल आ जाएंगे। कोई 24 घंटे गीत तो नहीं गा सकता है, और वृक्ष भी तो वर्ष भर नहीं फूलते, हर दिन नहीं फूलते, हर समय नहीं फूलते। इसका यह अर्थ मत समझना कि जब वृक्ष नहीं फूला है तो उसके प्राणों में फूल खिलाने वाली रसधार नहीं। रसधार मौजूद है, कभी फूल बनेगी। मीरा जब चुप बैठी है और उसने पैरों में घुंघरू नहीं बांधे और हाथ में वीणा नहीं उठाई, नाचती नहीं है, गाती नहीं है, तब भी भीतर तो धारा बही रही। रस वैसा का वैसा है, पर तुम्हें पता ना चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का रस सदा ही भीतर रहे, जैसे बुद्ध का कभी गीत ना बना, कभी नृत्य ना बना, कभी बाहर ना आया, भीतर ही रमा रहा। ये दो रूप हैं अभिव्यक्ति के। बुद्ध की नीलधारा सदा ही भूमि के नीचे रही। जो खोजेंगे वो बुद्ध को पाएंगे, जो बहुत खोदेंगे उन्हें नीलधारा मिल जाएगी, वे उस जल स्रोत तक पहुंच जाएंगे। मीरा की धारा बाढ़ की तरह है, बाहर प्रकट होती। जो नहीं खोजते कभी कभी उन पे भी छींटे पड़ जाएंगे, कभी आकस्मिक छींटे पड़ जाएंगे, पास से गुजर जाओगे तो पड़ जाएंगे। दोनों ढंगों की अपनी खूबियां हैं, अपनी कमियां हैं। जो बुद्ध की तरह भीतर ही डूबा रहेगा उसमें एक सातत्य होगा, अनविच्छिन्न, अखंड। जो मीरा की तरह नाचेगा,
गुनगुनाएगा, प्रकट करेगा, उसमें सातत्य नहीं होगा, उसमें विच्छिन्नता होगी। तो जब मीरा नाचती तुम्हें दिखाई पड़ेगी तो एक तरह की मालूम होगी, और जब नाचती नहीं दिखाई पड़ेगी तो दूसरी तरह की मालूम होगी। नाचते समय आविष्ट होगी, जिसको सूफी कहते हैं भाव, अहवाल, हाल, उस वक्त आविष्ट होगी। उस वक्त तुम देखोगे उसकी आंखों में शराब है, लेकिन ये ऐसी शराब हर वक्त नहीं दिखाई पड़ेगी। बुद्ध की आंखों में खोजोगे तो ही दिखाई पड़ेगी, मीरा में नहीं भी खोजोगे तो भी जब वो नाचती है दिखाई पड़ जाएगी। बुद्ध में खोजोगे तो दिखाई पड़ेगी, लेकिन एक दफा दिखाई पड़ गई तो सतत दिखाई पड़ेगी। वह तारा डूबता नहीं। और परमात्मा इन दोनों ढंगों से प्रकट होता है। तो मैंने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं कोई विरोध नहीं। मंसूर आविष्ट होता था जैसे मीरा आविष्ट होती, चैतन्य भी ऐसे ही आविष्ट होते थे, रामकृष्ण भी ऐसे ही आविष्ट होते थे। एक आवेश की दशा है जहां वे अपना सब होश खो देते, जहां मगन हो जाते। उस क्षण जो उन्हें खोजने नहीं निकला है वो भी अवाक हो जाएगा, आश्चर्य विमुक्त हो जाएगा। चाहे भरोसा ना भी ला पाए, लेकिन क्षण भर को उसके भीतर भी जिज्ञासा का जन्म होगा। बुद्ध हैं, महावीर हैं, लाओ त्सु हैं, वहां सन्नाटा है, वहां कोई उत्तेजना नहीं, वहां तूफान नहीं, उनके सागर में लहर भी नहीं उठती। जो खोजने आएगा उसी को नाद सुनाई पड़ेगा, जो कान लगा के सुनेगा उसी को सुनाई पड़ेगा। नहीं तो तुम बुद्ध के पास से गुजर जाओगे, तुम्हें पता भी ना चलेगा। मीरा के पास से बिना पता चले ना गुजर सकोगे, मानो न मानो, लेकिन मीरा के पास से क्षण भर तो रुक ही जाओगे। जो बहिर्दृष्टि हैं वे भी रुक जाएंगे, बुद्ध के पास तो जो अंतर्दृष्टि हैं वे ही रुकेंगे। तो मंसूर आविष्ट होता है जैसे मीरा, बुद्ध अनाविष्ट रहते। इसमें विरोध जरा भी नहीं। जैसे परमात्मा हर चीज के लिए दो पहलू चुनता है, बाहर की तरफ, भीतर की तरफ, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी, ऐसे ही समाधि भी दो ढंग की होती। अभिव्यक्ति, समाधि के भीतर का स्वाद तो एक ही है, वो मीरा का हो कि महावीर का, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक दफा जो आ गई समाधि तो आ गई, फिर जाती नहीं, प्रकट हो ना प्रकट हो। दूसरा प्रश्न, भक्ति के मार्ग में साधु संगति का इतना मूल्य क्यों है? बिना साधु संगति के लोकलाज कहां खोओगे? बिना साधु संगति के तुम्हारी जड़, परंपराएं, लकीरें, लीकें कैसे मिटेंगी? बिना साधु संगति के कैसे तुम कह सकोगे छाड़ दई कुल की कहानी, कहा करी है कोई, छोड़ दी कुल की मर्यादा, कहती मीरा, अब कोई मेरा क्या करेगा? साधु संगति में ही तुम्हें यह भरोसा मिलेगा कि यहां जगत में न कुछ कोई छीन सकता है, न कोई कुछ दे सकता है, न यहां नाम का कोई मूल्य है, न बदनामी में कुछ हर्जा है। यहां तो सब पानी पर खींची गई लकीरें हैं, नाम हो कि बदनामी हो। और धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि साधु संगति में बदनाम हो जाना बेहतर, असाधुओं की संगति में नाम हो जाने से। इधर मेरे सामने दुलारी बैठी, पीछे उसने एक प्रश्न लिख के भेजा था और नीचे नोट लिख दिया था कि कृपा कर मेरा नाम प्रश्न में ना ले,
डरती होगी बेचारी, घर के लोगों से घबराती होगी। मैं नाम ले दूं तो घर के लोगों को पता चलेगा कि दुलारी वहां थी, शायद चोरी चोरी आ जाती होगी। तो स्वाभाविक है, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस परिवार में रहते हो, जिन लोगों के बीच रहते हो, उनसे हजार तरह के समझौते करने होते। इन समझौतों से तुम्हें कौन ऊपर ले जाएगा? इनसे तुम्हें कौन मुक्त करेगा? साधु संगति के बिना कोई उपाय नहीं। साधु संगति का अर्थ क्या? जो पहले से बिगड़े हुए हैं उनके साथ उठना बैठना, जो बिगड़ ही गए उनसे दोस्ती ना करोगे तो बिगड़ोगे कैसे? वहीं बैठ बैठ के मीरा कहती, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। उन्होंने तो गंवा ही दिया था खुद, उन्हीं के पास बैठ बैठ के ये बीमारी मीरा को भी लग गई। एक संत तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख ले काफी है, बजाय इसके कि सारा जगत तुम्हारी प्रशंसा के गीत गाए। सारा जगत एक तरफ और संत की प्रेम वर्षा की एक बूंद एक तरफ, तो भी बूंद बजनी है और पलड़ा तराजू का वहीं झुकेगा। इसलिए लोग घबराते हैं संतों के पास जाने में, और अगर परिजन, मित्र, पत्नी, पति, बेटे जाने लगे तो भय पैदा होता है। क्योंकि एक बात उनको अनजाने में भी जाहिर है कि अगर संतों का प्रभाव पड़ा तो हमारा प्रभाव गया। पति क्यों भयभीत हो जाता है, पत्नी क्यों भयभीत हो जाती? यहां मेरे पास लोग आते तो अक्सर नियम से यह बात होती, पति आ जाता तो पत्नी बाधा डालती है, पत्नी आ जाती तो पति बाधा डालता है। ये मामला क्या है, इतनी क्या बाधा? मगर भय स्वाभाविक है। भय यही है कि अगर पत्नी यहां ज्यादा दिन आई गई तो पति गौण हो जाएगा, उसके अहंकार को खतरा है। कोई बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोई बात इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि किसी दिन अगर पति को भी छोड़ना पड़े तो पति को छोड़ा जा सकता है। यह बड़ा खतरा है। पति आता तो पत्नी डरने लगती, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पति के जीवन में कोई प्रविष्ट हुआ जा रहा है। और कल अगर जरूरत पड़ी तो पत्नी निर्णायक नहीं रह जाएगी। और हम चाहते हैं कि हमारा निर्णय दूसरे पर रहे, दूसरे पर हमारी मालकियत रहे, दूसरे पे हमारा कब्जा रहे। तुम पूछते हो साधु संगति का इतना मूल्य क्या? नहीं तो ये बीमारी कहां लगेगी? संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। मीरा कहती, देखती हूं जगत को तो रोना आता है। ये खुद तो भटके हैं, लोग दूसरों को भटका रहे। ये खुद भी पाने से रुके हैं, दूसरों को भी रोक रहे हैं। ये अपने हाथ पैर में जंजीरें डाले हैं, यद्यपि उसे आभूषण कहें या जो भी नाम देना हो, प्यारे नाम दें, श्रृंगार कहें। इतना ही नहीं, ये दूसरों के पैरों की जंजीरें भी मजबूत कर रहे हैं। और कोई अगर झटके देना चाहता है, जंजीर तोड़ना चाहता है, तो ये सब क्रुद्ध हो उठते, ये सब तरफ से घेरा बांध देते। ये हजार तरह के उपाय करते हैं कि तुम इनके घेरे के बाहर न निकल जाओ। साधु के पास बैठने का अर्थ यह है कि वो खबर लाएगा तुम्हारे पिंजरों में खुले आकाश की। साधु के पास बैठने का अर्थ यही है कि वो खबर लाएगा कि जंजीरों से मुक्त होने का उपाय है। मुझे देखो, वो कहेगा, जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, और जंजीरें तोड़ते ही सारा आकाश हमारा है। इससे कम पे राजी भी मत होना। साधु का अर्थ है कि तुम्हारे भीतर परमात्मा को पाने की प्यास को प्रज्वलित करेगा। तुम जो अपने
पिंजरे में बंद होकर बैठ गए हो। माना कि तुम्हारा पिंजरा सोने का होगा और आकाश तो सोने का नहीं है, यह भी सच है। मगर क्या सोने का पिंजरा इस खाली आकाश से बड़ा हो सकता है या मूल्यवान हो सकता है? पिंजरा आखिर पिंजरा है, सोने का हो कि लोहे का। पिंजरे में तुम मालिक नहीं हो, तुम्हारी आत्मा गुलाम है, वो कारागृह। यद्यपि सुविधा है पिंजरे में, रोटी समय पे मिल जाती है, सब तरह की सुरक्षा है, लेकिन सुरक्षा क्या स्वतंत्रता के मुकाबले कोई मूल्य है? खतरा है उड़ते हुए पक्षी को आकाश में। पिंजरे में बंद पक्षी को इतना खतरा नहीं है, न दुश्मन हमला कर सकते हैं, न कोई बंदूक उठा के गोली मार दे सकता है, न कल की चिंता है कि रोटी कौन देगा, सब समय पर मिलेगा। लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी, आत्मा चुकानी पड़ी है, आत्मा दे देनी पड़ी है। अब तो मालिक जो कहता है वही दोहराना पड़ेगा, जैसा जिलाता है वैसा जीना पड़ेगा। आत्मा तो बिक गई है और सब मिल गया। आकाश में उड़ते पक्षी के पास आत्मा है और कुछ भी नहीं, मगर आत्मा सब कुछ है। साधु के पास बैठ बैठ के तुम्हें आकाश की याद आनी शुरू होगी। तुम पिंजरों में बहुत दिन रह लिए हो, तुम्हें याद ही बिसुर गई है, तुम्हें ख्याल भी नहीं रही कि आकाश है। आकाश की तो छोड़ो, तुम्हें यह भी याद नहीं रही कि तुम्हारे पास पंख हैं और तुम उड़ सकते हो। जब बहुत दिनों तक न उड़ो तो पंखों की याद भी भूल जाती। उड़ो तो ही पंखों की याद भी होती है, उड़ो तो ही पता चलता है कि पंख हैं। जो कभी चला नहीं वर्षों तक, उसे अगर पैरों की याद भूल जाए तो कुछ आश्चर्य तो नहीं। कहते हैं अगर कोई आदमी 3 साल तक अंधेरे में रह जाए तो उसकी आंखें रोशनी खो देती। 3 साल तक देखे ही नहीं तो देखने की क्षमता खो जाती। कहते हैं कोई 3 साल तक चुप रह जाए तो फिर बोलते नहीं बनता, जबान लड़खड़ाने लगती। तो ये तो 3 साल की बात है। तुम जन्मों जन्मों से नहीं उड़े हो, तुम सदियों से नहीं उड़े हो। तुम्हारी पहचान ही भूल गई कि तुम्हारे पास पंख भी हैं, तुम्हें पंखों की याद भी नहीं है। साधुओं के पास तुम्हें पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई पड़ेगी। साधु को तुम उड़ते देखोगे आकाश में, उसका आनंद देखोगे, उसका रस पियोगे, उसकी गरिमा से आह्लादित होगे। उसका ज्वर, वो जो परमात्मा की गर्मी से गर्मा गया है, तुम्हें भी छुएगा। तुम थोड़े पिघलोगे, तुम्हारा बर्फ जैसा जम गया हृदय पिघलना शुरू होगा। और कहां करोगे ये, और कैसे करोगे ये? और कोई उपाय भी तो नहीं है। कारागृह में आना चाहिए कोई जो कारागृह के बाहर हो, वही खबर लाएगा बाहर की। जंजीरों से बंधे आदमी को कोई मिलना चाहिए जो जंजीरों में ना हो, तो ही उसे समझ आएगी कि जंजीरों के बिना भी हो सकता है। और पक्षी को दिखाई पड़ना चाहिए कि उसी जैसा कोई पक्षी, ठीक उसी जैसा कोई पक्षी पंख फैलाए आकाश में उड़ रहा है। तुम्हें याद भी न रहेगी और अचानक तुम अपने पंख फड़फड़ाने लगोगे। सदियों बंद पड़े पंख फिर सजीव हो उठ सकते हैं। इसलिए कहते मीरा भगत देख राजी हुई। जहां कोई परमात्मा का प्यारा मिला वहां राजी हो गई, वहां अहोभाव से भर गई। जगत देख रोई। ये जगत बड़ा दुख भरा है। और आश्चर्य यह है कि यहां सभी क्षमता लेकर पैदा होते हैं परम आनंद की, सच्चिदानंद की। भक्त करते क्या है, साधु करते क्या है? ये मीरा क्यों भगत देख राजी हुई? वहां होता क्या है? वहां एक कीमिया चलती, जैसे पारस को छूने से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे साधु को छूने से तुम भी साधु होने लगते हो। वहां एक रूपांतरण हो रहा है।
जिससे हिल जाएं अर्ज के पाए, अपने उस दर्दगम की बात करो। वहां परमात्मा के विरह की पीड़ा की चर्चा होती। जिससे हिल जाएं अर्ज के पाए, आकाश के भी अगर कहीं कोई पाए हो तो हिल जाएं, ऐसी विरह की पीड़ा की बात होती। अपने उस दर्दगम की बात करो जो रुला दे तमाम आलम को, बस उसी चश्मे नम की बात करो। और वहां परमात्मा की प्यारी प्यारी आंखों की बात होती। देखा नहीं, कल मीरा ने कहा, मोरे नैनन बसो नंदलाल, मोहनी मूरत सांवली सूरत, नैना बने विशाल। ये तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, ये तुम्हारा प्यारा चेहरा, ये तुम्हारा सांवला रंग, मेरी आंखों में बस जाओ, मुझे घेर लो, मुझे मुझसे बचा लो, मेरा मुझ में कुछ ना बचे, तुम ही बस जाओ। जो रुला दे तमाम आलम को, बस उसी चश्मे नम की बात करो। क्या हकीकत गमे जहां की है, मेरे साकी के दम की बात करो। और वहां तुम सुनोगे कि जगत माना कि बहुत बड़ा है, मगर क्या, कुछ भी नहीं, परमात्मा के समक्ष कुछ भी नहीं। और माना कि जंजीरें बहुत बड़ी हैं, लेकिन जो उस प्यारे को पुकारेगा, उसके एक नाम की चोट मजबूत से मजबूत जंजीरों को गिरा देती। उसका सहारा मिल जाए, फिर बड़े बड़े पहाड़ भी आदमी लांग जाता है। सुनते हैं ना कि लंगड़े भी लांग जाते, अंधे भी देखने लगते, बहरे भी सुनने लगते। क्या हकीकत गमे जहां की है, इस दुनिया के दुखों में रखा क्या है, मेरे साकी के दम की बात करो। है रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फ करम की बात करो। साध संगत में होता क्या है, वहां प्रभु की अनुकंपा की बात होती। वहां तुम्हारे दुख, तुम्हारे अंधेरे, तुम्हारे अज्ञान की बात होती। वहां तुम्हारे आंसू जगाए जाते, सो गए आंसू, खो गए आंसू पुनः पुकारे जाते। और साथ ही परमात्मा की अनुकंपा की बात होती। क्योंकि अगर परमात्मा की अनुकंपा की बात ना हो तो तुम वैसे ही दुखी हो और दुखी हो जाओ, वैसे ही गिरे पड़े हो गर्त में और भी साहस खो दो, आत्मविश्वास खो दो। वहां तुम्हें खबर मिलती कि तुम्हारा पाप कितना ही बड़ा हो, मगर उसकी करुणा उससे बड़ी है। तुम घबराओ मत, तुम कितने ही भटके हो, उसका हाथ बहुत लंबा है। तुम कितने ही दूर निकल गए हो, उसका हाथ तुम तक पहुंच सकता है, पुकारो भर। तुम इतने दूर नहीं जा सकते कि वो तुम्हें उठा ना ले। इसलिए तो भक्तों ने कहा, भगवान के 1000 हाथ। एक हाथ से बचोगे, दूसरे से बचोगे, 1000 से तो ना बच सकोगे। वो सब तरफ से उठा लेगा, सब दिशाओं से उठा लेगा, लेकिन तब तक ना उठाएगा जब तक तुम पुकारो ना। तो साधु संगत में जीवन का दुख दिखाई पड़ता है। दुख ही दुख है। यहां सुख कब किसने जाना। तुमने कभी सुखी आदमी देखा यहां? और अगर कभी तुम्हें यहां सुखी आदमी मिल जाए तो तुम तत्क्षण पाओगे वो यहां का नहीं, वो वहां का है। वो यहां परदेश में, यहां अजनबियों के बीच है रहीमो करीम अपना खुदा, हमसे लुत्फो करम की बात करो। तो वहां पाप की बात होती, परमात्मा की करुणा की बात होती। वहां हमारे दुख पीड़ा की बात होती, वहां उसके अमृत की वर्षा की बात होती। हिज्र भी है वसाल का पैगाम, ऐने राहत सितम की बात करो। वहां विरह की बात होती, और विरह के साथ ही साथ ये भी बात होती कि विरह उससे मिलन की ही सूचना है, उसके मिलन की तैयारी है। विरह उससे मिलने की तैयारी है। हमने उसे खोया है पाने को, हमने उसे खोया है और पाने को। ये विरह भी उसके मिलन को प्रीतिकर बनाने वाला है। हिज्र भी वसाल
हिज्र भी है वसाल का पैगाम, इसमें संदेश छिपा है मिलन का। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, इसके उस कदम की बात करो। जो कदम है बजाते खुद मंजिल, जो कदम अपने आप में अपनी मंजिल लिए हुए है, उस प्रेम के कदम की बात वहां होती। साध संगत यानी प्रेम की चर्चा। तुम्हारे जीवन में प्रेम चाहिए, प्रेम का प्रकाश चाहिए। और यह तभी संभव है जब तुम किसी जले हुए दिए के पास बैठो। तुम्हारा दिया बुझा है, कैसे जलाओगे? जले हुए दिए के पास बैठो।